नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। नहीं रहे मनमोहन सिंह। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया है। वे 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:91 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। अंतिम संस्कार उनका राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और लंबे समय से रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। इधर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल कर दिए गए हैं। पार्टी के इवेंट में 3 जनवरी के बाद अब यहां पर शुरू किए जाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारतीय टीम में भी शोक की लहर देखी गई। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेल रही भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, इसमें वित्त मंत्रालय शामिल है, सचिव योजना आयोग के उपाध्यक्ष वे रहे हैं, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 1991 से 96 तक वे भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए उनको दुनिया भर में जाना जाता है। मनमोहन सिंह को उनके एक सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं। उसमें प्रमुख भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, जो कि 1987 में उनको दिया गया था। इसी के साथ 1995 में भारत विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार उनको मिला। 1993 और 94 वर्ष के बीच वित्त मंत्री रहे और एशिया मनी पुरस्कार 2093 वित्त मंत्री यूरो मनी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुकेश नायक, प्रदेश मीडिया प्रभारी, जुड़ गए हैं। जी मुकेश जी, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे हमारे बीच में, एक अपूर्णीय क्षति यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीतिक जगत को मिली है। जी भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उन्होंने लाइसेंस प्रथा को रद्द किया भारत में और पूरे संसार के लिए भारत के लिए दरवाजे खोले। जी 140 करोड़ के उपभोक्ताओं की शक्ति को उन्होंने विश्व के मंच पर रखा। जी उन्होंने सूचना का अधिकार, वन अधिकार कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भू अधिकार का कानून, वन अधिकार का कानून और फूड सिक्योरिटी बिल जैसे महान काम भारत में किए, जो मील के पत्थर हैं, जो इतिहास में जाने जाएंगे। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इतिहास में जाने जाते हैं। कई उपलब्धियां उन्होंने यहाँ हासिल करी। प्रधानमंत्री रहते ही उन्होंने कई ऐसे कार्यकाल भी किए थे जिसके लिए उनकी सराहना की गई और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान के रूप में उनको जाना जाता है जो राजनीतिक जगत के लिए एक स्तंभ कहे जाते हैं। एक सर्व शिक्षा अभियान जी जो महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा पूरे भारत में शुरू की, प्राइमरी से लेकर 12th तक की एजुकेशन को फ्री किया पूरे भारत में। उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई, साइकिल उपलब्ध कराई। बिल्कुल। और महिला शिक्षा पर जितना जोर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया वो इतिहास में जाना जाएगा। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि मनमोहन सिंह को जब भी उनके कार्यकाल के लिए याद किया जाता था या जब भी कहा जाता था तो कांग्रेस में एक खुशी की लहर दौड़ी जाती थी कि मनमोहन सिंह एक ऐसे यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने
देश को बाहर आर्थिक स्थिति से जब देश जूझ रहा था तब उन्होंने बाहर निकालने में एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी। साथ ही ये भी जाना चाहता है कि एक अहम भूमिका के तहत उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का पूरा काम किया था। एक समय था जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक रिसेशन का दौर था जी। अमेरिका जैसे 2 देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे। ऐसे समय में भारत को की इकोनॉमी को विश्व के पटल पर तेज गति से ले जाना और भारत को रिसेशन का आर्थिक मंदी का शिकार नहीं होने देना, कितनी कुशल आर्थिक नीतियां रही होंगी। आप कल्पना करिए इतने बड़े देश को जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में हो, वहां भारत की जो जीडीपी है वो 9% की रेशियो गति से आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से निधन हो गया है, आखिरी सांस उन्होंने ले ली है, जिस तरीके से निधन हुआ है, तो कह सकते हैं कि देश के लिए एक बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है। साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने अपना गुरु खो दिया। जाना तो इस संसार में सभी को है जी, लेकिन मनमोहन सिंह जिस तरह से गए हैं वो बेमिसाल है। वो इतिहास पुरुष है, इतिहास में सदैव जाने जाएंगे जी। और उनका मौन, उनका बोलना, उनका लिखना, उनकी नीतियां बनाना, वो एक विशिष्ट शैली जो रही है वो सदैव याद की जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी नीतियों को सदैव याद किया जाएगा। साथ कर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कार्यकाल किए वो हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से कह सकते हैं मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस ली है, एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर पहुंची है। साथ ही कह सकते हैं कि उनका जाना राजनीतिक जगत के लिए यहाँ पर एक शोक की लहर यहाँ पर दौड़ गई है। मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। आपको बता दें कि कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से शोक की लहर दौड़ी है, साथ ही कह सकते हैं कि देश में उनके जाने से एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आई है। पूरी तरीके से यहाँ पर मनमोहन सिंह के बारे में अगर हम जानकारी दें आपको, तो 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। गुरुवार को बेहोश होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में आज अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। निधन के बाद आज मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर पहुंचा दिया गया है। उसके बाद यहां पर अब उनके आवास पर जो है उनको देखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े नेता और ये कह सकते हैं कि तमाम बड़ी हस्तियां उनके निवास पर पहुंचेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के चीफ एमके स्टालिन भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत की विदेश नीति को आकार दिया और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ असरने परमाणु समझौते के लिए बातचीत की, उसको आगे बढ़ाया। जब मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री का पद उन्होंने संभाला तो भारत गंभीर यहाँ पर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था, जिसके बाद यहाँ पर मनमोहन सिंह ने एक बड़ी भूमिका निभाते हुए इसको बाहर निकाला। आपको बता दें कि एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर देखने को मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को किया जा सकता है। मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी मिलने के बाद उनकी बेटी भी अब अमेरिका से लौट रही है। कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से शोक की लहर देश में दौड़ गई है। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजन मंडलोई कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं। राजन जी, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का चले जाना कह सकते हैं कि देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। जी, कुछ देश के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। और आजादी मनमोहन सिंह जी ने अपने जब वित्त मंत्री थे तब भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था और जब उनके 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को नई ऊंचाइयां दी
उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जो कल्याणकारी योजनाओं में बहुत जबरदस्त लाभ गरीबों को मिला। जैसे अपन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की स्कीम की बात करें, आरटी राइट टू एजुकेशन की बात करें, और तो और लोगों में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई का भी उन्हीं के समय पे ये कानून पास हुआ था। तो उन्होंने बहुत सारे पारदर्शिता के लिए भी बहुत काम किया और उनको हम भूल नहीं सकते हैं। देश के ऐसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे जहाँ उनको इस देश के लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे और विश्व में उनको एक अलग अपना भारत का नाम ऊंचा किया था। बिल्कुल राजन जी, जिस तरीके से उनका जाना अपूर्ण क्षति तो कहलाएगा ही, साथ ही जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किए थे, आर्थिक व्यवस्था से जब देश जूझ रहा था उसको बाहर निकाला, साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, गवर्नर भी रहे हैं। कई तरीके से ये कह सकते हैं कि देश को आगे ले जाने के लिए एक अहम भूमिका उनकी यहाँ पर देखने को मिलती थी। बिल्कुल जिस तरीके से वो गए हैं तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना यहाँ पर क्षति पहुंची है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कितनी क्षति पहुंची, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है और पर देश को भी, हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो एक आदर्श नेता थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक नई राह दिखाई थी और उन्होंने लोगों की सेवा के लिए कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का उन्होंने किया था। और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। वो बोलते कम थे लेकिन काम बहुत ज्यादा किए उन्होंने। बिल्कुल ये कह सकते हैं राजन जी कि भले वो बोलते कम थे लेकिन काम जिस तरीके से करते थे तो ये कहा जाता था कि शांत रह के उन्होंने सभी कामों को अंजाम दिया है, काम अच्छे करते थे, भले वो शांत रहते थे। ये कह सकते हैं पूरी तरीके से, जिसको लेकर कई बार यहाँ पर सवाल भी उठते थे कि शांत रहते हैं लेकिन शांत रहने के बाद जिस तरीके से उन्होंने देश में अपना सहयोग दिया उनको याद तो किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़वानी में 2008 में विधानसभा चुनाव था जी, और उस समय में उम्मीदवार था कांग्रेस पार्टी का और एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, आपात जनसभा था। लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना, ये कैंडिडेट को वोट देना। उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताया था, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। कभी भी वो झूठा, भ्रामक और लच्छेदार भाषण नहीं देते थे और वो एक लाइन पे चलते थे, उसी लाइन पे वो रहते थे। कभी इस प्रकार की बात नहीं करते थे कि जो हर सरकारी कार्यक्रम, यहाँ पे की बात, पार्टी प्रोग्राम में जब वो पार्टी को वोट देने का ज्यादा निवेदन नहीं करते थे तो ये सरकारी कार्यक्रम में तो कभी भी उन्होंने राजनीतिक दलों को कभी नहीं लाया। उन्होंने हर बार बोला है कि भारत सरकार, मेरी सरकार नहीं बोला। कभी भी उन्होंने भारत सरकार बोलते थे वो और पूरे लोगों के लिए काम करते थे। आज हम देखें तो छोटे छोटे सरकारी कार्यक्रम में भी लोग राजनीतिक दलों का नाम लेते हैं लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भी सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक दलों का नाम नहीं लिया। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक महानता उनकी थी कि जिस तरीके से कोई भी काम में वो ये सिर्फ ये कहते थे कि भारत को वोट दे या फिर भारत की राजनीति की बात करते थे, लेकिन कभी भी इस तरीके की उन्होंने बात नहीं की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनको देखते हुए देश में शोक की लहर दौड़ गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़ गए। सत्यम, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, देश में शोक की लहर तो दौड़ी है, साथ ही साथ अपूर्ण क्षति भी यहाँ पर मानी जा रही है। देखिए वैशाली, निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जाना कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्षति है ही, इसके साथ साथ ही पूरे देश में जिस तरह से शोक की लहर है उसको देखते हुए भी माना जा सकता है कि पूरे देश के लिए ये क्षति है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन का जो आधा झंडा है देश का उसको झुका दिया गया है। कांग्रेस भवन में भी जो भारत का प्रतीक झंडा होता है उसको भी झुकाया गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो कल देर रात यानी 9:51 में उनका एम्स में निधन हो गया। हालांकि बड़ी लंबी बीमारी से गुजर रहे थे। 2006 में करीब उनका ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद संभवतः वो कई बार डॉक्टर की निगरानी में रहते थे और इसके बाद 33 साल तक वो राज्यसभा सांसद रहे और उसके बाद 4 अप्रैल को उनको रिटायरमेंट दी गई। इसके साथ ही वो तब भी सक्रिय रहते थे, तमाम बातें थी, लेकिन उनको जिस तरह से अर्थशास्त्री माना जाता है और उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान जिस तरह से संभाली थी, चाहे वित्त मंत्री के तौर पर हो, चाहे वित्त सचिव के तौर, प्रमुख सचिव के तौर पर हो, और फिर चाहे उद्योग और वाणिज्य विभाग के
सचिव के तौर पर, सलाहकार के तौर पर जिस तरह से नियुक्ति उनकी हुई थी 1981, 71 और 91 में, उसके बाद माना जा रहा है कि जिस तरह से 91 में वित्त विभाग उनको दिया गया था, राव की जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने वित्त विभाग के दौरान उनके ही बड़े काम किए थे और जो आर्थिक व्यवस्था है देश की उसको सुदृढ़ करने का काम किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार ये पहले प्रधानमंत्री थे जो इसके साथ साथ ही चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 10 साल का टर्म जो 5 साल के बाद से 5 साल का टर्म पूरा किया था। आप देखिए, जब बाराक ओबामा अमेरिका में थे उस समय प्रधानमंत्री ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे और ऐसे कई डील्स अमेरिका के साथ हुई थी, चाहे न्यूक्लियर डील की बात करें, चाहे अन्य डीलों की बात करें, तमाम डीलें यहाँ पर हुई थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से बाराक ओबामा हमेशा से कहते आए हैं अपने वक्तव्य में कि वो हमेशा से मनमोहन सिंह की सलाह लेते रहे हैं। कभी भी आर्थिक गतिविधियों से अगर जूझता था अमेरिका तो मनमोहन सिंह जरूर सलाह ली जाती थी। जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला था वैसे ही बाराक ओबामा को सलाह देकर को अमेरिका की भी सहायता करते रहते थे। आप देखिए, उनका जब अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में किस तरह से बाराक ओबामा ने स्वागत किया था। तो ये पहली बार ऐसी तस्वीरें जब सामने आई थी तो ऐसे माना जाता था कि अर्थशास्त्री के तौर पर उनको बाकायदा जो उनकी उपलब्धियां है बेहद महत्वपूर्ण, जब पूरी दुनिया आर्थिक गतिविधियों से जूझ रहा था तब भारत देश को उन्होंने संभाला। आप देखिए, मनरेगा के तहत जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काम किया है उसका नतीजा रहा है कि यूपीए की दूसरी यूपीए 2 पार्ट सरकार बन पाई थी। यूपीए पहले में देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर उनको मिला था, उसके बाद दूसरी बार जब मनरेगा सहित अन्य योजनाएं उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की। उनका साफ तौर पर टारगेट था मध्यम वर्गीय परिवार था और मध्यम वर्गीय परिवार को उन्होंने ऊपर उठाने का लगातार प्रयास किया और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर रखने का प्रयास किया। राइट टू एजुकेशन की बात करें, शिक्षा का अधिकार जिसको कहते हैं, शिक्षा का अधिकार दिलाया। इसके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिलाया। और जिस तरह से उन्होंने दूसरे देशों के लिए अपने देश में उद्योग के लिए रास्ते खोले थे एफडीआई के माध्यम से, वो बेहद महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट देश का कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय देश आर्थिक गतिविधियों से जूझ रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एफडीआई आई उससे कहीं ना कहीं लाभ मिला और रोजगार के अवसर भी मिले और देश की आर्थिक व्यवस्था चल पाई थी। हालांकि जिस तरह की अभी सब बातें करते हैं, बोलते कम थे क्योंकि वो राजनीतिक नहीं थे। आप उनको देखिए तो राजनीतिक अगर उनको खोला जाए तो उनकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो राजनीति की नहीं रही है। वो पंजाब में जो आप आजकल का पाकिस्तान में पंजाब है, वहां उनकी जन्म हुआ था। उसके बाद जब डिवाइडेशन हुआ 1932 में उनका जन्म हुआ, उसके बाद जब डिवाइडेशन हुआ तो पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब, उससे भारत देश में उन्होंने रहना पसंद किया और भारत देश पहुंचे। और यहाँ पर उनके जो एक सामान्य परिवार से आते थे, पलायन करने के बाद आए थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वो हुई। उसके बाद ऑक्सफोर्ड भी गए, उसके बाद तमाम पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। तो ये सब जो उनकी पढ़ाई थी तो आर्थिक व्यवस्था को उनकी जो नींव थी यहाँ से बननी शुरू की। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने उद्योग के रास्ते मध्य प्रदेश के लिए देश के लिए खोले थे वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाहे वित्त मंत्री के तौर पर नरसिंह राव की सरकार में हो रहे हो, चाहे उसके साथ ही 1971 में उनको उद्योग और वाणिज्य विभाग का जो सलाहकार नियुक्त किया गया था, उसके साथ ही जो 1972 में देखा जाए तो उनको वित्त विभाग का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद वित्त विभाग में पूरी चीजें देखा करते थे और समझा करते थे। उसके बाद देखिए वो विपक्ष के नेता भी रहे। जब बीच में बीजेपी की सरकार आई थी तो विपक्ष के नेता रहे, मुद्दे भी उठाते थे। हालांकि मैंने पहले कहा कि ये राजनीतिक तौर पर अपने आप को खुद को नहीं मानते थे और जनता को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एकेडमिक से ज्यादा संबंधित थे और उनका एकेडमिक जो बैकग्राउंड देखा जाए तो काफी मजबूत था। किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से आर्थिक गतिविधियां मौजूद रहेंगी, किस तरह से आगे चलना है, इसको देख। और इसका राजनीतिक सलाहकार ऐसे भी नहीं थे, जैसे अभी आपने कांग्रेस के विधायक से सुना कि वो कभी राजनीतिक बयानबाजी कम किया करते थे, हमेशा चुप रहते थे। राजनीतिक बयानबाजी न करने के कारण उनको राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जाना जाता, क्योंकि 1-2 बार संभवतः उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है और लोकसभा चुनाव में जब वो जनता के बीच गए हैं तो उनको हार का भी सामना करना पड़ा है। दिल्ली में भी दक्षिण दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था और दक्षिण दिल्ली से जो बीजेपी के नेता हैं उनसे उनको चुनाव लड़ना पड़ा था। जिस समय पर पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का हार जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो राजनीतिक बयानबाजियां कम लेकिन देश को मजबूत करने की बयानबाजियां जरूर करते थे। देखिए बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, क्योंकि 1926 में नेहरू जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी कांग्रेस। बिल्कुल कह सकते, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ।
रविंद्र तोमर पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन कह सकते हैं कि मौन हो गए हैं, अंतिम सांस उन्होंने ले ली है, लेकिन जाने का उनका दुख तो सबको रहेगा। जिस तरीके से उनके अगर कार्यकाल को याद किया जाए तो उनके कार्यकाल ने देश को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक अपूर्ण क्षति देश में तो हुई है, कांग्रेस में भी एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरे देश की क्षति है ये। मैं समझता हूँ ऐसा नेता तो होना मुश्किल है। बिल्कुल। इतनी विद्वता, जब अमेरिका जैसे राष्ट्र आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, उन्होंने भारत देश को मंदी से ऊपर उठाया। बिल्कुल। अर्थशास्त्री थे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत बड़ा विजन लेकर के चले। उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा और मैं तो उनको पूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत दे रहा हूँ पूरे देश और सभी की तरफ से। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब ऐसा नेता होना मुश्किल है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ऐसा नेता होना तो मुश्किल है। जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था की जब देश जूझ रहा था, उन्होंने उसको बाहर निकाला, साथ ही मौन यहाँ पर रहते थे, लेकिन मौन रहते जिस तरीके से वो काम करते थे, जो उनका कार्यकाल है, ऐसा याद किया जाएगा कि इस तरीके की जो नेता है, ये आपने सही कहा कि ऐसे नेता होना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। एक क्षति पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी जी कहिए। बहुत बड़ी क्षति देश को पहुंची है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये उस समय भी कुछ लोग चर्चा करते थे जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे जी। तो ये कहते थे कि अभी तो लोग याद कर लेंगे उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मनमोहन सिंह जी को बहुत याद करेंगे लोग। वो बात सही भी निकली। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये बात सही है कि उनका कार्यकाल रहते तो उनको याद किया जाता था, लेकिन अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो उनको याद किया जाएगा। एक ऐसे नेता माने जाते थे, एक ऐसे इंसान माने जाते थे कि ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि एक स्तंभ थे राजनीति जगत में, जिसके जाने से यहाँ पर शोक की लहर दौड़ी है। साथ ही अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया है, मार्गदर्शक खो दिया है। जी रविंद्र जी, चलिए हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक जो थे वो हमारे साथ चले गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक अपूर्ण क्षति देश को देखने को मिल रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक अपूर्ण क्षति पहुंची है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने उनके निवास पहुंचे हैं। साथ ही कई बड़े नेता और अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। उन्हीं के साथ ही यहाँ पर अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं, जो उनको श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कई बड़े नेता, उद्योगपति पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। अमित शाह ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा भी यहाँ पर जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। नेतागण, मंत्रीगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये कह सकते हैं एक बड़ी क्षति देश में पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, जिसको लेकर देश में शोक की लहर तो दौड़ी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी क्षति पहुंची है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया। और अगर बात करें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, तो उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ कई जगह के जो है सीएम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले हैं। एक अपूर्ण क्षति माना जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही देश के तमाम नेता, मंत्रीगण, नेतागण, उद्योगपति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचेंगे। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ अमित शाह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम काम किए हैं। गवर्नर रहे हैं आरबीआई में, साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अर्पित करते हुए लिखा है कि पूर्णात्मा को शांति मिले। तो ये कह सकते हैं कि एक भारी क्षति यहाँ पर दिखाई दे रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने ये जानकारी दी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय शोक सरकार ने 7 दिन का घोषित कर दिया है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ बने। सत्यम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, जेपी नड्डा ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके निवास पर जो है अब बड़े नेताओं का, मंत्रियों का तांता लगा हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं सभी बड़े नेता, मंत्रीगण, पीएम। हुआ है वो बीमारी से जूझ रहे थे और सांस की बीमारी उनको थी और कल 9:51 पर उनका निधन हुआ। एम्स से पूरी जानकारी, एम्स के जो मीडिया विभाग है उसने पूरी जानकारी दी है। उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जो है अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट करके जानकारी दी थी। आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और तमाम कांग्रेस के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हों और राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सोनिया गांधी, तमाम लोग अब दिल्ली पहुंचे हैं और उनको जो वहां पर निधन हुआ है जो मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया था। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि व्यापक प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने व्यापक कार्य किए हैं और इसके साथ साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर भी उनके कामों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री और आरबीआई का गवर्नर के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए जिस तरह से उनके कामों की सराहना की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ साथ ही तमाम जो नेता है, बीजेपी के चाहे कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी, उन्होंने साफ तौर पर लास्ट जो लाइन है उनकी लिखी है कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने भी अपना शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ साथ ही अन्य जो आपके पास वापस आएंगे सत्यम, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। जितेंद्र जी, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, अपूर्ण क्षति देश को पहुंची है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वैशाली जी, ये नुकसान पूरे देश का नुकसान है जी। इस देश ने एक महानायक खो दिया जिसने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़े फैसले लिए, जिसमें हम आर्थिक उदारीकरण की बात करें, जी, एक एक स्कूटर और एक एक गैस का सिलेंडर लेने में लाइन लगाना पड़ता था, नंबर लेने पड़ते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया और आज देश में जो आप आर्थिक क्रांति देख रहे हैं उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। आर्थिक उदारीकरण फैसले देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। बहुत सारे फैसले उन्होंने दिए, देश को दिए, चाहे आरटीआई देखिए जिसमें एक आवेदन पर हमें सरकारी तंत्र की सूचनाएं मिलती हैं और अधिकार हुआ, और भी बहुत सारे फैसले। मनरेगा इस देश की आर्थिक क्रांति साबित हुआ जिसकी तारीफ विपक्ष ने भी की, और भी बहुत सारे काम। लाइसेंस राज खत्म करना, निश्चित तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें हरदम याद किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और आज देश एक कमी महसूस कर रहा है। देश ने अपना योद्धा खो दिया। बिल्कुल कह सकते हैं देश ने अपना योद्धा खो दिया। लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र जी, महिलाओं के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनके लिए उनको जाना जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनकी पढ़ाई, उनकी योजनाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाया। साथ ही कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसे मार्गदर्शक रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाई है। जी बिल्कुल, महिलाओं को आगे लाने में बहुत बड़ा फैसला उनका था। बिल्कुल, उन्होंने ये तय किया था कि देश की आबादी के आधे हाथ काम कर रहे हैं, अगर पूरे हाथों को काम दे दिया जाए तो देश निश्चित तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और उसका परिणाम भी हमने देखा। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं को औद्योगिकरण की दिशा में, जिस तरीके से महिलाओं को काम देने की दिशा में 2004 से 2014 तक
सरकार ने काम किया, उसी के बल पर हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। बिल्कुल कह सकते हैं देश में क्षति तो पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जितेंद्र जी, तो कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ माना जाता था, उनको कहा जा रहा है कि स्तंभ जो है अब हमारे बीच नहीं रहा, स्तंभ खो दिया है। राहुल गांधी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी उनका पहुंची थी, जब उनके निधन की खबर मिली थी प्रियंका गांधी वहां हॉस्पिटल पहुंची थी। साथ ही राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक मार्गदर्शक खो दिया, गुरु खो दिया उन्होंने अपना। निश्चित तौर पर वैशाली, कांग्रेस ने एक अपना मार्गदर्शक खोया है, जिसने हरदम कांग्रेस को संकट से उबारा है, जिसने हरदम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐसा संदेश दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर के, जिस मूल मंत्र के सहारे हमने आगे बढ़ने का काम किया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है। मैं तो ये कहूंगा मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति दोबारा मिलना मुश्किल है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि देश को भारी क्षति यहाँ पर पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि देश को क्षति पहुंची है, ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ लगातार बने। सत्यम, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके दर्शन के लिए लोगों का पहुंचने का तांता यहाँ पर लगभग दिखाई दे रहा है। पीएम पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके, जेपी नड्डा पहुंच चुके, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद यहाँ पर लगातार लोगों को पहुंचने का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, वो भी पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो बड़े तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, या सोनिया गांधी, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और राहत परिवार को बता रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा सहित अनेक कार्यों में काम किया है, उससे कहीं ना कहीं देश को अलग पहचान मिली है। वैश्विक लेवल पर बोला जाए या कहीं भी देश के अंदर जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को उन्होंने सुधारा है, और ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय मनमोहन सिंह नहीं होते तो हो सकता है कि जो वैश्विक मंदी का दौर चल रहा था उसमें भारत भी उस चपेट में आता। लेकिन वैश्विक मंदी के दौर पर भी भारत ने अपने आप को उभार कर रखा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर आर्थिक गतिविधियों को मजबूती दी और जिस तरह से वैश्वीकरण के दौर पर उद्योगपतियों के लिए अपने देश में रास्ते खोले और रोजगार के अवसर पैदा किए और आर्थिक गतिविधियां मजबूत की, उससे भी कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान बनी है। और न्यूक्लियर डील के साथ साथ जिस तरह से अमेरिका में में उन्होंने भाषण भी दिए थे और बातें चीज के थी, अमेरिका के साथ रिलेशन जिस तरह से बने हुए थे और तमाम देशों से बने हुए थे, उसको लेकर भी भारत की अलग पहचान बनी हुई थी। इसके साथ ही आप देखिए, मनमोहन सिंह हमेशा बोलते कम थे लेकिन काम उनका ज्यादा किया करते थे। उनसे भी जो जानने वाले हैं उनसे वो बताते हैं कि उनसे जब मुलाकात होती थी तो वो राजनीति की बातें कम किया करते थे, एकेडमिक की बातें या जो सोल्यूशन होते हैं, जो देश की परेशानियों को लेकर के वो ज्यादा बातें करते थे, राजनीति की बातें कम करते थे। और नतीजा इसका यही रहा है कि कई बार लोकसभा चुनाव में, उन 2 बार करीब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, लेकिन उनको राज्यसभा के तौर पर जाना जाता है। अगली बात देखिए, इतने व्हील चेयर के दौरान भी रहते हुए वो संसद में पहुंचे थे जब राज्यसभा सांसद थे। इसी साल के सितंबर में 2024 में वो राज्यसभा सांसद के तौर पर पहुंचे थे और व्हील चेयर से उन्हें पूरी जो राज्यसभा की कार्रवाई थी वो देखी थी और उस पर एक्टिविटी उनकी देखने को मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो औहदा था वो देखिए, जो आसपास के लोग थे उनके चाटुकार लोग कम पाए जाते थे, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देते थे या जिस तरह से देश को आगे बढ़ाना है रीति को लेकर के भी वो आगे रहते थे। गवर्नर के तौर पर रहते हुए उन्होंने कई काम किए, वित्त मंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने, तो विपक्ष के नेता रहते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कई काम किए, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से मनरेगा को लाया और मनरेगा को लाने के बाद जो ग्रामीण स्तर है वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उसकी मनरेगा की तारीफ पूरे विश्व में की जाती है। और विश्व में करने के साथ साथ ही आप देखिए, किसानों को भी लाभ हुआ, जो मजदूर होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उनको भी लाभ हुआ था। तो 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चले जाना निश्चित तौर पर देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने योगदान दिए, 33 साल में राज्यसभा सांसद के रहने के दौरान कई एकेडमिक क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया, सलाहकार रहे तभी योगदान दिए, इसके साथ साथ वित्त मंत्री गवर्नर रहे तभी योगदान दिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर भी
उनका योगदान की सराहना की जाती है। इसके साथ साथ ही जो वित्त मंत्री की उनके 71 का दौर, हालांकि देखिए जब उनकी शुरुआत हुई थी तब वो सिर्फ सलाहकार के तौर पर थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जिस तरह से वो आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए गए थे और वहां पर उनके कार्यों की भी सराहना की जाती है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कई बड़े काम किए गए हैं। सबसे बड़ा काम जो माना जाता है वो उसमें से मनरेगा और न्यूक्लियर डील, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार आम जनों के लिए, ये जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो कार्य है ये ज्यादातर वैशाली आम जनों के लिए ही माना जाता है और आम जन इससे कहीं ना कहीं प्रभावित और लाभान्वित होता है। तो उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किया। आखिरी दौर में उन्होंने 72-78 हजार करोड़ रुपए के किसानों का कर्जा भी माफ किया था, जिसको लेकर के माना जाता है कि कांग्रेस बहुत उत्साही थी। इसके साथ साथ ही तमाम किसानों के मुद्दे हों या अन्य लोगों के मुद्दे हों, उनको हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह खामोशी से सॉल्व करते रहे हैं। और जो प्रेस वार्ता है वो आखिरी प्रेस वार्ता उन्होंने 2014 में की थी, क्योंकि उसके बाद से फिर कांग्रेस की सरकार चली गई थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई थी। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था और उसके बाद उन्होंने गतिविधियां शुरू की थी। तो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्नाटक के बेलगांव में ये जो 100वां राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिवस मनाया जा रहा था, क्योंकि 1926 में महात्मा गांधी ने यहाँ पर शुरुआत की थी इसकी, और वो 100वां दिवस मनाया जा रहा था, तो उसको स्थगित कर दिया गया। जैसी खबर लगी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, तो इसको लेकर के स्थगित कर दिया गया कार्य को। और तमाम जो नेता थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम नेता वापस लौट आए और वहां पर कार्यकारिणी का जो दौर था वहां पे जो भी कांग्रेस के नेता थे सबने कर दिया। केरल में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, केंद्र ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, और जो भारत का ध्वज है वो आधा राष्ट्रपति भवन में उसको झुका दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो राष्ट्रीय ध्वज जो कांग्रेस के भवन है उनमें भी राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया है। तो तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और कल अंतिम संस्कार करने की बात की जा रही है। उससे पहले जो लोग हैं, जो उनके परिवार से मिलने आते हैं लोग, जो उनको सांत्वना देने आते हैं, आखिरी दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और तमाम क्षेत्रों से देश के कोने कोने से, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे अन्य पार्टियों के नेता हों, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा से राजनीति को छोड़कर जो आर्थिक गतिविधियां है उसको मजबूत करने की बात करते थे। तो तमाम कोने कोने से, हर प्रदेश से जो लोग हैं वो पहुंच रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर यहाँ पर सांत्वना भी दी है और साफ तौर पर कहा कि ये देश के लिए जो क्षति है, अपूर्णीय क्षति मानी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहने के तौर पर बड़े काम किए। तो कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी जो कर्नाटक में चल रही थी उसको रद्द कर दिया। इसके साथ साथ ही मनमोहन सिंह के अगर कार्यों की विवेचना करें तो जो उनके काम किए गए थे 1971 में, देखिए तो वो भी उनके काम बेहतरीन काम थे। 33 साल के राज्यसभा सांसद के रहने के दौरान भी बेहतरीन काम उनके रहे। हमेशा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वैशाली हमेशा काम करते रहे। कल देर रात दिल्ली एम्स में उनको भर्ती कराया गया था। करीब 8:30 बजे करीब उनको बेहोश होकर बताया जा रहा है कि गिर गए थे, तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया। और 9:51 पर जो बाड्रा है उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन एक सोशल मीडिया पे दी। उसके बाद ये माना गया कि तमाम लोगों का दौर चल पड़ा और सोशल मीडिया पर सभी ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जो शख्सियत थी मनमोहन सिंह की, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और शोक व्यक्त किया है। तो राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का रहेगा। इसके साथ साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है आज के। और केंद्र के जो सिवनी में कार्यक्रम होने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ने वाले थे और जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिवनी जाने वाले थे, वो भी कार्यक्रम फिलहाल के लिए तो रद्द कर दिया गया है। और राहुल गांधी का जो वक्तव्य आया है, जो एक सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर रहते उन्होंने काम किया, इसके साथ साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर काम किया, बेहद काम किए गए। और उनके जो जाने से उनके एक राष्ट्रीय गुरु जो है उनके राष्ट्रीय गुरु का निधन हुआ है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए तो ये बेहद क्षति वाली खबर है। इसके साथ साथ ही देश को भी एक अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह जो मिले हुए थे उनका अस्त हो गया, लेकिन उनकी यादें और उनके जो कार्य हैं हमेशा के लिए गाए जाएंगे। की यादें लोगों के जहन में हमेशा ही जिंदा रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से सत्यम
देश के लिए तो क्षति पहुंची। अगर बात करें, कांग्रेस एक स्तंभ माने जाते थे, कांग्रेस पार्टी के लिए मार्गदर्शक भी रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम करते थे। भले बोलते कम थे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, फिर कांग्रेस में जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने हमेशा ही काम दिया, जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्ण क्षति है ये। देखिए, कांग्रेस के लिए माना जाए तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे कांग्रेस की पार्टी के रहने के दौरान हो, वो राष्ट्रीय कामों के लिए ज्यादा माने जाते हैं और एक कांग्रेस के लिए वट वृक्ष की तरह उन्होंने काम किया है। छांव देने का काम उन्होंने हमेशा से किया है। जब कांग्रेस की यूपीए फर्स्ट बन रही थी, तब उनका नाम निकलकर सामने आया था और हालांकि उन्होंने पहले मना किया था, लेकिन उसके बाद जब बहुमत आया तो उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के तौर पर काम दिया गया और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई योजनाएं लागू की, मध्यम वर्गीय के लिए योजनाएं लागू की। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके कार्यकाल नेता ने एक साथ बिताया है और सिख प्रधानमंत्री रहते हुए पहली सिख प्रधानमंत्री थे और ये चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल का टर्म यानी लगातार यूपीए की सरकार में 5 साल, फिर 5 साल और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बिताए और इसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई। लेकिन उससे पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने रहे। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता होते हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, चाहे राहुल गांधी, मैंने पहले ही बताया कि राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है और दुख उनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, मार्गदर्शक माने जा रहे हैं, उनकी ये बताया जाता है कि उनकी क्षति हुई है। आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से कार्य करते थे, उनके कार्य में एक झलक दिखाई देती थी। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम हमेशा से रहा है। मौन रहते हुए, साइलेंट रहते हुए वो अपना हमेशा कार्य करते रहते थे। हमेशा आरोप उन पर, कई बार आरोप भी लगते थे, लेकिन वो आरोपों का जवाब कम देते थे, लेकिन वो उनके अपने कार्य से उन जवाबों को संतुष्ट भी कर देते थे। चाहे जनता के हित में काम हो, हमेशा से करते आए, किसानों के हित में काम हो, वो हमेशा से उनके द्वारा किया गया है। मनरेगा के तहत कई काम जो मध्यम वर्गीय परिवार को, जो गरीब परिवार को मिलना चाहिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को जो योजनाएं थी उन पर भी लगातार काम करते रहे और इसके साथ साथ सामाजिक हित में जो समाज कल्याण के लिए जितने काम थे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, वित्त मंत्री के तौर पर काम किया। आखिरी तस्वीरें जो उनकी संसद भवन की थी वो देखिए सितंबर की थी, उससे पहले भी अगस्त में वो संसद में पहुंचे थे और सितंबर में आखिरी तस्वीरें उनकी आई थी कि जब वो व्हील चेयर पर पहुंचे थे और संसद के कार्य को देखा था उन्हें, किस तरह से संसद चल रही है और क्या है, क्योंकि उस समय वो जो राज्यसभा सांसद भी थे। अच्छा, अप्रैल में देखिए उसके बाद उनको रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि अब वो स्वस्थ से ज्यादा चल रहे थे, इसी वजह से उनको ज्यादा वो चल फिर नहीं सकते थे, इसी वजह से उनको फिर रिटायरमेंट किया गया। लेकिन वो लगातार सक्रिय भी रहे और अपनी जो मार्गदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी को देते रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन जो कांग्रेस को अपना समय उन्होंने दिया है, जिस तरह से अपना पार्टी के लिए। सत्यम, आपके पास वापस आ रहे हैं। हमारे साथ पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री, कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जी शर्मा जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर सामने आई है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस और देश को एक क्षति पहुंची, आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर देश और कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे कि 91 में एक वित्त मंत्री रहते हुए जब सारी दुनिया के अंदर जो है लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे और मंदी थी, उस समय उन्होंने देश में सब चीजें बाहर से कनेक्टिविटी उद्योग की जोड़ी और ओपन किया पूरा सिस्टम, लाइसेंस पद्धति सब खत्म हुई, जिसकी वजह से आज जो स्ट्रांग है इकोनॉमिकली देश, वो उनकी वजह से। वो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रह के भी उन्होंने जिस तरह से देश को चलाया, कभी कोई ज्यादा बात नहीं करना, केवल काम की बात करना, चाहे आरटीआई का मामला हो, चाहे प्रत्येक को शिक्षा मिले उसका मामला हो, चाहे प्रत्येक को अन्न मिले वो मामला हो, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, मनरेगा हो, ये सब चीजें वो लेकर आए और आर्थिक जो तंगी थी उसको खत्म किया। मैं समझता हूँ कि उन जैसा इकोनॉमिस्ट इस देश में नहीं हो सकता और जो
अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो बाकी सब चुप रहते हैं, मतलब इतना उनको नॉलेज था। ऐसे राजनेता और ऐसे इकोनॉमिस्ट को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, पीएम भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि देश में तो क्षति पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, सलाहकार थे, विशेष रूप से गुरु माने जाते थे, ये कह सकते हैं कि वट वृक्ष की तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया और आगे बढ़ाया है पार्टी को। और राहुल गांधी जी ने तो कहा एक मेरे गुरु थे। बिल्कुल, और वो मैं सोचता हूँ कि इकोनॉमी में सभी गुरु थे। बिल्कुल कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये पोस्ट किया है कि उनके गुरु थे वो, जिसको खो दिया है उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति जो थे वो धनी व्यक्ति माने जाते थे, कहा जाता था कि जब बोलते कम थे लेकिन सिर्फ काम ऐसे करते थे कि उनका काम बोलता था, भले वो बात नहीं ज्यादा करते थे, एक धनी व्यक्ति थे। आप भी अपने कार्यकाल के दौरान उनसे मिले होंगे, कैसे व्यक्ति उनसे? जब वो जो अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ आए थे, तब उनसे मुलाकात हुई और निश्चित तौर तब भी उन्होंने कम शब्दों में जो डायरेक्शन दिए थे वो हम लोग की कमलनाथ जी सरकार को बहुत काम आया जी। और निश्चित तौर पर मैंने अपनी पोस्ट भी डाली है उनसे मिलते हुए, जो सभी मंत्री लोग उनसे मिल रहे थे। तो ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं किया। बिल्कुल कह सकते हैं कि पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को अगर कहें कि आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सम्मान दिलाना, इनकी इसमें अहम भूमिका रही है। निश्चित तौर पर महिलाओं को, मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मैं समझता हूँ किसकी मजबूती नहीं की। हम बिल्कुल, बिल्कुल। देखने जाएंगे तो कहीं हमको नहीं लगा कि कोई वर्ड छूटा, बिल्कुल, क्योंकि उनका ब्रॉड माइंड था। उनका इकोनॉमी कैसे चले और सबको उसका लाभ कैसा मिले, ये उनका हमेशा मंत्र। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति थे। हालांकि अपूर्ण क्षति यहाँ पर पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका। तो कह सकते हैं कि एक अपूर्ण क्षति यहाँ पर देश में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जेपी नड्डा ने उनको श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी उनको श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे हैं। कई बड़े तमाम नेता उनके निवास पर पहुंचने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, 92 साल की उम्र में यहाँ पर अंतिम सांस ली है। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही कहा जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय शोक 7 दिन का घोषित कर दिया गया है देश में। तो एक देश के लिए अपूर्ण क्षति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, आत्मनिर्भर बनाना हो। महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए उनको याद किया जाता है। साथ ही देश जब आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा था तब उसको बाहर निकालने की उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। एक सलाहकार के रूप में माने जाते थे, आरबीआई गवर्नर रहे। साथ ही देश को जब उन्होंने संभाला, देश की स्थिति जब उन्होंने संभाली, तो कह सकते हैं कि कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। देश को आर्थिक व्यवस्था में सुधार डालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। बोलते कम थे लेकिन सिर्फ उनका काम बोलता था। कांग्रेस के दिग्गज ये कहते हुए नजर आते हैं कि धनी व्यक्ति थे, बात कम करते थे, जवाब कम देते थे, लेकिन सिर्फ काम के जरिए जवाब देते थे। तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि देश में क्षति तो पहुंची है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक भारी क्षति पहुंची है। वट वृक्ष यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खोया गया है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया। प्रियंका गांधी उनके निधन पर पहुंची है, रॉबर्ट वाड्रा ने इसकी जानकारी दी है। कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज अब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने उनको श्रद्धांजलि दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि, तमाम बड़े नेताओं ने पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि एक भारी क्षति देश को पहुंची है। कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकाल को रद्द कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जो भी कार्यकाल किए जा रहे थे, जो काम थे, उनको भी रद्द कर दिया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। देश को भारी क्षति पहुंची। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के जाने से एक वट वृक्ष की यहाँ पर जो है चले गए हैं। देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया। जब देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, परेशान था, तब देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया। कई ऐसे योगदान उन्होंने देश के लिए दिए जिनको लिए उनको जाना जाएगा। शायद एक अपूर्णीय क्षति यहाँ पर देश में दिखाई दे रही। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके जाने से घोषित कर दिया गया है। नमस्कार।